प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस विश्वास के घर के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। एक प्रभु की स्तुति गीत गा के प्रार्थना करके हम प्रभु का वचन में ध्यान करेंगे। मैं कभी तुम्हारा साथ साथ न छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो चाहे संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। माँ की कोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया, तुमको संभारा दिल में बसाया प्रेम अपार दिया। तुम मेरे हो मेरे ही लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। जीवन मैंने तुम्हारे खातिर कर दिया कुर्बान, जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा क्रूस पर बलिदान। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हे हमारे पिता पवित्र परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए और आपका वचन ध्यान करने के लिए, हमें समय देने के लिए और हमें जीवित रखने के लिए और हमें सुरक्षित रख के आपके कृपा में चलाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय हर भाई बहन, हर परिवार जो इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं प्रभु, उन्हें संपूर्ण तरीके से आप आशीष दीजिए। आपके पवित्र पवित्र लहू से उन्हें धोइए प्रभु, आपके अग्निभिषेक से, आपके पवित्र आत्मा से भर के आपके आने वाले घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार करके आप ही उन्हें चलाइए और आप ही बातें करके उन्हें सुरक्षित रख के आप ही पवित्र आत्मा से निरंतर चला के आप ही महिमा घनता आराधना युगानुयुग पाइए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और संपूर्ण तरीके से प्रभु की महिमा में आपका जीवन गुजार रहे होंगे, यह मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ। आज मैं आपको बाइबल के पवित्र बाइबल के ग्रंथ से आदमी को परमेश्वर ने कैसे बनाया, इस धरती के पहले मनुष्य को, पहले आदमी को, पहले स्त्री को पिता परमेश्वर ने कैसे बनाया और उसे क्या क्या उससे बातें की और पृथ्वी को और आकाश को उसने कैसे बनाया और उसने क्या क्या इस धरती पर बनाया और किस लिए बनाया, और आदम जो पहला मनुष्य है उससे क्या बातें की और उसे क्या आज्ञा दी, हम पवित्र ग्रंथ में पहले अध्याय में कुछ वचनों को पढ़ के हम सीखते हैं। पवित्र ग्रंथ में हर वाक्य, पवित्र ग्रंथ में जो होली बाइबल भी कहा जाता है, इसमें जो लिखा हुआ हर वचन है पवित्र आत्मा के ओर से ही लिखा गया है। भला इंसानों ने इसे लिखा, इंसानों ने इसे प्रिंट किया, पर जो पहला वचन था इसे इंसानों ने ही लिखा है, पर पवित्र आत्मा के अनुसार प्रभु के सेवकों ने इसे लिखा है। और इस पुस्तक को मोशे नामक
प्रवक्ता ने, जिसने प्रभु ने चुन लिया है, उसने इस पहली पुस्तक और आगे भी कई पुस्तकों को मोशे द्वारा प्रभु ने उसके आत्मा से भरकर लिखाया गया है। तो हम में कोई भी कह सकता है, और कोई भी अन्य लोग भी जो परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते, वो भी कह सकते हैं कि हमारे इस दुनिया में कई पवित्र ग्रंथ है, कई पुस्तक है जो परमेश्वर की ओर लेके जाते हैं, पर वो सब ग्रंथ पवित्र ग्रंथ नहीं कहलाते। केवल बाइबल ही पवित्र बाइबल कहलाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर जो पवित्र है, उसने पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों को लिखा है। तो पहली पुस्तक से आखिरी पुस्तक तक पवित्र ग्रंथ में जो भी अक्षर लिखा है, जो भी वचन, जो भी प्रभु ने बात की है, सब चीज पवित्र आत्मा की ओर से लिखा गया है। सो हमें निस्संदेह रहकर प्रभु के वचनों को पढ़कर प्रभु के वचनों के अनुसार हमारे जीवन को उद्धार में लेके जाना चाहिए। इसलिए पवित्र ग्रंथ में पिता परमेश्वर ने कहा, हर दिन हमें दावीद ने कहा है कि हर दिन मैं प्रभु के वचन को पढ़ता हूँ, उस पर ध्यान करता हूँ। और प्रभु भी, पिता परमेश्वर भी चाहता है कि हम हर दिन इस वचन को हम पढ़ते रहे। और प्रभु ने यह भी कहा है कि इस ग्रंथ को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। इस पवित्र ग्रंथ को हमें किस हाल में भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसे हमारे निकट रखना चाहिए, इसके वचनों को भी हमारे निकट में रखना चाहिए, और जो परमेश्वर ने हमें लिखा है उसे अमल में रखना चाहिए। हर दिन उसे अमल करते रहना चाहिए। ये नहीं कि केवल एक कान से सुन रहे हैं और एक कान से छोड़ दे रहे हैं। इस पवित्र ग्रंथ के जो भी वचन के अनुसार, जो भी इंसान इस वचन के अनुसार जो सुनकर ये वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी को, अपने घर को बसाएगा, आंधी आने से या तूफान आने से भी वो घर कभी डूबेगा नहीं। जिस नैया में प्रभु यीशु मसीह रहेंगे, जिस जीवन में, जिस मनुष्य के जीवन में, जिस परिवार में यीशु मसीह रहेंगे, वो परिवार कभी भी नहीं डूबेगा। आंधी आएंगे और तूफान भी आएंगे, पर वो नैया कभी नहीं डूबेगी। इसलिए हर दिन हमें प्रभु के वचनों को ध्यान करना बहुत जरूरी है, चाहे वो पहला ग्रंथ हो बाइबल का फर्स्ट चैप्टर, या आखिरी चैप्टर जो प्रकाशित वाक्य है उसे। इसलिए हर वचनों को हमें ध्यान करके हमारे जीवन को सुधारते जाना चाहिए। इसलिए चलते हैं हम पुस्तक उत्पत्ति, इंग्लिश में उसे जेनेसिस भी कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे कि आप समय निकाल के वचन 1 से आगे पढ़ते जाइए। मैं थोड़े वचन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मनुष्य को पिता परमेश्वर ने किस तरह बनाया। पहला अध्याय चैप्टर 26 पहला अध्याय वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। देखिए, परमेश्वर एक मनुष्य को बनाना चाहता है, वो भी अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाना चाहता है। अपने स्वरूप में, अपने समानता में एक मनुष्य को बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी को बना दिया। पृथ्वी में जो जीव जंतु है उन्हें सब बना दिया है, जो पक्षियां है, मछलियां है, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर और पृथ्वी पर रेंगते हैं, सब पर एक अधिकारी को
रखने के लिए मनुष्य को पहले बनाया गया था, और इसमें मुख्य से मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार और अपने समानतान के अनुसार बनाया है। हमें इसलिए हमारा जीवन ऐसा छोटा मोटा जीवन नहीं है। हमारा जीवन इस धरती पर, इस पृथ्वी पर हम एक यात्री है। हम एक यात्री है। इस शरीर में जब तक हम जिएंगे, हम केवल थोड़े ही वर्षों तक हम इस पृथ्वी पर जिएंगे। पर इस जीवन का हम किस तरह जिए थे, हम किस तरह इस शरीर को उपयोग किए हैं, सबका एक टाइम आएगा जब प्रभु हमें हिसाब पूछेगा। हमें हिसाब पूछेगा। परमेश्वर पूछेगा, मैंने मेरे प्रिय पुत्र को यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा था। अपने बेटे के बलिदान से तुम्हें खरीदा हूँ। मैं मेरे बेटे के लहू से, पवित्र लहू से तुम्हें धोया हूँ, तुम्हें खरीदा हूँ। मैंने सोना या चांदी देकर तुम्हें नहीं खरीदा। मैंने मेरे अमूल्य बेटे यीशु मसीह के लहू से तुम्हें और मुझे उसने खरीदा है कि हम पवित्र रह सके और हमारे पाप से, हमारे गुनाहों से, सब पाप से, सब गुनाह से हम शुद्ध हो सके। शुद्ध होकर पवित्र आत्मा से भरकर हम पवित्र वचनों को पढ़कर हमारा जीवन सुधार कर उस पवित्र परमेश्वर के राज्य में कुछ कर सके। हमारा जीवन एक साधारण जीवन नहीं है। हमारा और जो भी इस दुनिया में है, जो भी इस दुनिया में मनुष्य हो या स्त्री हो, जो भी इंसान है, वह कौन से भी देश में रहेगा, कौन से भी भाषा बात करेगा, किस परिवार में भी वो जन्म हुआ होगा, पर उसे पिता परमेश्वर ने ही बनाया है। एक ही परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, पर मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया है। पर मनुष्य आज क्या कर रहा है? मनुष्य आज क्या कर रहा है? उसके हिसाब से, उसके दिमाग के अनुसार, उसके दिल में जो भी आया, वो एक जानवर को हो सकता है, एक झाड़ को हो सकता है, या इंसान को भी हो सकता है, वो परमेश्वर बनाकर उसे आराधना कर रहा है। पिता परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और सारी पृथ्वी के आकाश पक्षियों को और समुद्र के पक्षियों को बनाया और समुद्र में पानी को बनाया, और फिर सोचा इस पृथ्वी पर एक अधिकारी को मैं रखूं जो मेरे स्वरूप में हो, मेरे समानतान में हो, कि वो सब देखभाल कर सके। उस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया और मनुष्य क्या कर रहा है? आज इतने वर्ष हो गए, पर वो खुद सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। इतने कई लोग हैं दुनिया में जो सच्चे परमेश्वर को आज भी नहीं जानते। हम और आप जो यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए हैं कि वो सच्चा परमेश्वर है, हम धन्य लोग हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो मूर्खता में जी रहे हैं, जो पत्थर को ईश्वर कहते हैं, जो झाड़ को ईश्वर कहते हैं, जो इंसान को ईश्वर कहते हैं, पैसा को ईश्वर कहते हैं, या कोई भी उन्हें मदद करता है तो उनके पैरों पर गिरकर तुम ही भगवान हो बोलकर कहते हैं। ऐसे मूर्ख लोग भी इस दुनिया में है। ये अच्छी बात है, कोई मदद हमें करता है तो उसे हम कृतज्ञता कहें, और पहले हम परमेश्वर को कृतज्ञता कर कर एक इंसान को भिजाकर हमें मदद करने के लिए एक स्वर्गदूत के द्वारा भी, एक दूत के द्वारा भी हमें वो भिजाकर मदद करेगा, और हमारी हृदय को भी परीक्षा करेगा कि हम किसको आराधना करते हैं। चलिए हम देखते हैं, और एक वचन हम देखेंगे अध्याय 2 में, उत्पत्ति चैप्टर 2 और अध्याय 7। पहले हमने पढ़ा है अध्याय 1 और वचन 27। उसमें
परमेश्वर ने सोचा था कि एक मनुष्य को बनाए, मेरी समानता में, उसके समानता में और उसके रूप में बनाए। और इसमें परमेश्वर कैसे मनुष्य को सृष्टि करता है, हम ये देखेंगे। अध्याय 2 वचन 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखिए, आदमी को, मनुष्य को, पहले आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाकर उसे एक मनुष्य का रूप देकर उसके नाक में, नथनी में जीवित प्राणी, नथनों में जीवन का श्वास फूंका। परमेश्वर ने अपना श्वास आदम को दिया था। अपना जो श्वास है परमेश्वर का, उसे फूंक कर परमेश्वर ने आदमी को जीवित रखा। इसलिए जब हमारा श्वास बंद हो जाता है तो इंसान मर जाता है। इसलिए आज कई डॉक्टर, कई साइंटिस्ट और कई विज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य एक बंदर से, एक जानवर से आया था। कई लोग कई बातें कर सकते हैं, पर हम विश्वासी परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर हमारा जीवन गुजारते हैं। आज भी कई लोग कहते हैं यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए थे, क्रूस कलवरी पहाड़ पर मारे गए थे, फिर तीसरे दिन जिलाए गए थे। तो ये बातें सही है, तो परमेश्वर कितना टाइम लगा रहे हैं, कितना समय लगा रहे हैं उनको आने के लिए। जो दूसरी आने वाली घड़ी है परमेश्वर की, वो कब आएगी कह के कहेंगे। ये पवित्र बाइबल में भी लिखा गया है, पर हम उनके बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन पवित्र जीवन और बिताना चाहिए, और पवित्र बाइबल का जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, जो जिंदा खुदा का वचन है, उस पर ध्यान रखकर, विश्वास रखकर हमारा जीवन गुजारना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत सच्चा वचन है, पवित्र वचन है। आकाश और भूमि घट जाएगी और खत्म हो जाएगी, पर प्रभु का वचन वो कभी खत्म नहीं होगा। वो दोधारी तलवार है। पवित्र वचन एक दोधारी तलवार है। तो इसे हम हमेशा हमारे निकट रखकर हमें उसे ध्यान करने की ज़रूरत है। और खुदा ने, परमेश्वर ने ये भी हमें आज्ञा दी है कि हम हमारे बच्चों को ये वचनों को सुनाते रहे कि परमेश्वर ने हमारे साथ कैसे बातें की है और कैसे अद्भुत काम हमारे पूर्वजों से करते हुए आ रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। एक पिता होने से, माता होने से, उन्हें हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में भी जाना, अच्छे कॉलेज में भी जाना और अच्छे रहने के लिए वस्तु देना, यहाँ तक कि काफ़ी नहीं है। इससे ज़्यादा मुख्य काम है हम हमारे बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताएं, हमारे बच्चों को प्रार्थना करना सिखाएं, हमारे बच्चों को आत्मा से, सत्य से आराधना करना सिखाएं, और हमारे बच्चों को वाक्य प्रचार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अभी से हम उन्हें ये सिखाना ज़रूरी है। एक माता या पिता, आप कोई भी हो सकते हैं, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमें प्रभु ने दिया है। मैंने ऑलरेडी कहा है, ये दुनिया में लोग कई किस्म की बातें करते रहेंगे, पर हम दुनिया की तरफ आकर्षित होके नहीं चलना है। हम यीशु मसीह के रास्ते में चलने की ज़रूरत है। इस दुनिया का रास्ता बहुत चौड़ा रहता है, बहुत बड़ा रहता है, पर यीशु मसीह का मार्ग छोटा रहता है। हमारा परमेश्वर छोटा नहीं है, उसका राज्य छोटा नहीं है, पर जो सीधे मार्ग पे चलते हैं, वो सीधा रास्ता थोड़ा छोटा होता है। तो इस पे चलने के लिए हमें शक्ति और अनुग्रह पिता परमेश्वर ही हमें देता है। तो हम देखे हैं कि आदमी को, पहले मनुष्य को किस तरह परमेश्वर ने अपने
स्वरूप में और अपनी समानता में सारे पृथ्वी पर अधिकार देने के लिए उसे बनाया था। फिर हम देखते हैं कि अध्याय चैप्टर 2 और वचन 4 में आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। देखिए, यहाँ पे परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर, जिसे हम पिता परमेश्वर भी कहते हैं। इस दुनिया के सारे लोग मानते हैं और जानते हैं, बहुत से लोग, कि इस दुनिया को परमेश्वर ने बनाया, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया और इंसान को भी, इंसान और जानवर को भी परमेश्वर ने बनाया। पर वो परमेश्वर का नाम क्या है? वो परमेश्वर का नाम यहोवा परमेश्वर है। इस अध्याय 2 और वचन 4 में स्पष्ट से लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने इन सबको बनाया है। पर इस दुनिया में कई मनुष्य हैं जो अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, अपने आलोचन से किस्म किस्म के परमेश्वर बना लिए हैं। धन संपत्ति करने के लिए एक परमेश्वर, ज्ञान और बुद्धि आने के लिए एक परमेश्वर, अच्छी आरोग्य होने के लिए एक परमेश्वर, शादी विवाह होने के लिए एक परमेश्वर, बच्चे होने के लिए एक परमेश्वर, और इस तरह किसी किसी प्रकार के परमेश्वर इस दुनिया में कितने ही करोड़ों लोगों को इंसान ने बना लिया। प्रभु उनके आंखों को खोलने की अनुग्रह उन्हें दिए, ये हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक समय में ऐसे ही मूर्ख जीवन बिताते थे। जिंदा परमेश्वर को हम नहीं जानते थे, यीशु प्रभु के बलिदान को हम नहीं जानते थे, यीशु प्रभु के वचनों को हम नहीं जानते थे, यीशु मसीह के राज्य को हम नहीं जानते थे, और यीशु मसीह किस लिए इस धरती पर आया, किस लिए वो अपने प्राण को बलिदान किया, ये हम नहीं जानते थे। जानकर भी हम अनजान बने रहते थे कि हम यीशु मसीह मार्ग पे नहीं चलेंगे। हम भी एक समय में पत्थर को परमेश्वर कहकर हम उसके सामने सर झुकाए हुए लोग ही हैं। हम भी झाड़ों के सामने, जानवरों के सामने, पशु पक्षियों के सामने, धन संपत्ति के सामने, इंसानों के सामने हम सर झुकाए हैं बहुत बार। ऐसे लोग भी हैं जो कब्र पर भी अपना सर झुकाकर परमेश्वर, कब्र पर सर रखकर परमेश्वर कहने वाले भी लोग इस दुनिया में हैं। कब्र कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। कब्र में जो है वो मर चुके हैं। अभी भी इंसान ऐसे मूर्ख काम करता है कि कब्र पर जाकर उस कब्र में इंसान के हड्डियों को देखकर सोचकर कि वो अंदर कोई ईश्वर है, वो प्रार्थना करते हैं लोग अभी भी। कंप्यूटर के ज़माने में, इतना टेक्नोलॉजी के ज़माने में, हवाई जहाज पकड़ के उड़ने इसके समय में भी इंसान ऐसे मूर्ख काम करते हैं। हमने भी ऐसे ही किया था। आप किए थे या नहीं नहीं मालूम, मगर मैंने तो किया था। 25 साल मैं अंधकार में था, पाप की दलदल में फंसा था, पर प्रभु का अनुग्रह था, उसने मुझे बचाया और पवित्र ग्रंथ के वचन को बोलने की उसकी कृपा मुझ पर अनुग्रह थी कि मैं बचकर निकला उस दलदल से। क्या आप भी उस दलदल में फंसे हैं? तो यीशु मसीह को पुकारिए। वो सुनने वाला खुदा है। जिसने हमें आंख दी वो देख सकता है, जिसे उसने मुंह दी उसे वो बात कर सकता है, जिसने हमें कान दिया है वो सुन सकता है। हमारा खुदा बहरा खुदा नहीं है, हमारा खुदा अंधा खुदा नहीं है, हमारा खुदा गूंगा खुदा नहीं है, हमारा खुदा मुर्दा खुदा नहीं है। इसलिए उसने यीशु मसीह को बेचकर अंधे को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा करे, पैरों को उसने काने दी, जो गूंगे थे उन्हें बोलने के लिए जबान खोली। इसलिए हम यीशु मसीह की जब वचनों को पढ़ेंगे, ये विश्वास अपना बढ़ता रहता है। जिस दिन हम प्रार्थना करना, आराधना करना, वचनों को, यीशु मसीह के वचनों को पढ़ना छोड़ देंगे, हम फिर से उस पाप की दलदल में बह जाएंगे। इसलिए पतरस ने कहा है कि कुत्ता जो उल्टी करता है उसे
चाटता रहता है। कुत्ता जो उल्टी करता है उसे फिर चाटना चाहता है। इसलिए इंसान वैसा नहीं रहना चाहिए। जो एक बार यीशु मसीह के खून में धुला हुआ है, पवित्र बना हुआ है, बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा में चल रहा है, वो फिर से वो पाप की दलदल में नहीं जाना चाहता है। तो हम प्रार्थना करना, आराधना करना, कलीसिया को जाना, चर्च को जाना, प्रभु का काम करना, प्रभु का रक्त और उसका देह लेना नहीं छोड़ना चाहिए। ये ये जीवन एक अमूल्य जीवन है। ये साधारण जीवन हमारा नहीं है भाइयों और बहनों। ये जीवन एक साधारण जीवन नहीं है। ये साधारण जीवन हमें प्रभु ने नहीं दिया। ये हम जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हम दौड़ते दौड़ते प्रभु का काम करेंगे। भूखे हो या नंगे हो, गरीब हो या कुछ भी हो, हम प्रभु का काम करना नहीं छोड़ेंगे। हम आगे पढ़ेंगे अध्याय 1 और वचन 28, चैप्टर 1 वर्स 28 में प्रभु ने, परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद में और हव्वा को, जो पहली स्त्री है, उसको बनाने के बाद में हव्वा को भी किस तरीके से बनाया हम आगे पढ़ेंगे। पहली स्त्री जो आदम की पत्नी थी उसे किस तरह बनाया हम आगे पढ़ेंगे। पर उसने मनुष्य और स्त्री को बनाने के पहले बाद में उन्होंने, परमेश्वर ने क्या बोला था हम सुनेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब में मैं तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। देखिए, हमारा परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उन्होंने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। फिर बाद में सब पर अधिकार पाओ, और उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें क्या खाना चाहिए वो भी तुम्हारे लिए तैयार है। तुम्हें खाने के लिए भी, पेड़ों के लिए उस पे जो भी आता है उसे खाने के लिए, और फलों को, और इसमें जो, एक बार फिर पढ़ता हूँ। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ पृथ्वी पर ऊपर है, जितने वृक्ष पर बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैं तुम्हें दिए तुम्हारे भोजन के लिए। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। देखिए, इधर मांस के लिए भी प्रभु ने दिया है खाने के लिए, फल भी खाने के लिए दिया है, और ताज़ी सब्जियों को भी खाने के लिए पृथ्वी पर मनुष्य जो पहला मनुष्य आदम है, उसकी पत्नी हवा को आशीष देकर ये सब कहा है, क्या खाना चाहिए वो भी कहा है। और फिर उन्होंने कहा, वचन अध्याय 2 और वचन 16-17, इधर तो परमेश्वर ने उससे बातें की और कहा कैसे खाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। पर इस वचन में परमेश्वर ने आज्ञा दी, मतलब कमांडमेंट, फर्स्ट कमांडमेंट। इधर जैसे मूसा प्रवक्ता ने 2 पत्थरों पर 10 आज्ञा प्रभु से लेकर आए थे, वैसे ही प्रभु परमेश्वर इधर सीधे डायरेक्ट आदम को बता रहे हैं एक आज्ञा। वो आज्ञा क्या है हम देखेंगे, चैप्टर 2 और वचन 16-17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना काट के खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको फल खाएगा उसकी दिन
अवश्य मर जाएगा। देखिए, ये पहला आज्ञा जो पिता परमेश्वर ने आदम को दी है। एक वृक्ष है जो वाटिका या बगीचा है, उसमें का झाड़ का फल जो ज्ञान जो ज्ञान जो बुरे और ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना। जब पिता परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसने एक वाटिका तैयार करके जो बगीचा है, अच्छा सा बगीचा, उसमें रखा है। उस बगीचा में पिता परमेश्वर आदम से बातें करते थे। आदम से, जो पहला मनुष्य है, उससे बातें करते थे। तो उसे आज्ञा दी, पहली आज्ञा, कि उस झाड़ के वृक्ष के फल को तुम नहीं खाना, पर जिस दिन तुम उस फल को खाओगे, उस दिन तुम मर जाओगे। प्रभु कुछ कहते हैं तो हमारे भलाई के लिए ही कहते हैं। पर जो आज्ञा आदम को दी थी, क्या उसने वो माना या ना माना, हम आगे अध्याय में पढ़ते जाएंगे। पर यह पहला आज्ञा है कि उसने उस वृक्ष के फल को खाने से मना किया था। और हम ये देखेंगे कि हम इस अध्याय में, पहला अध्याय और दूसरे अध्याय में, पहले मनुष्य को उसने किस तरह बनाया, क्या क्या उससे बातें की, और हम ये देखेंगे अभी लास्ट का वचन पढ़कर, अध्याय 2 और वचन 21 से 23 तक, वचन 21 से 23 तक, कि इसने परमेश्वर ने कैसे पहले स्त्री को बनाया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया, और उसको आदम आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। देखिए, परमेश्वर ने आदम के एक हड्डी से निकालकर, पसली की हड्डी से निकालकर नारी को बनाया। और आदम ही है जो सारे पक्षियों को, वृक्षों को, झाड़ों को, जीव जंतुओं को, और उसकी हड्डी में से निकाले गए पसली में से स्त्री को भी उसने नाम दिया है। वो आगे हम पढ़ेंगे वो क्या नाम दिया है। स्त्री तो पहले बुलाता है, पर हव्वा कहकर उसका नाम है। इसलिए इधर स्पष्ट से लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। और जो भी आकाश और पृथ्वी पर है, जो रेंगने वाले जंतु हो सकते हैं, नदी में होने वाले जो भी मछलियाँ हो सकते हैं, उस सब को परमेश्वर ने बनाया। फिर उसने सोचा, एक अधिकारी, हम एक मनुष्य को बनाएंगे जो परमेश्वर के स्वरूप में, उसके समानता में होगा, जो आदम को बनाया। फिर उसने उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देकर फूलों फलों और पृथ्वी पर अधिकार बनाओ, और सब संपत्ति सब पर अधिकार पाओ कहकर उसे बोला था। और क्या क्या खाने के लिए बोला, हमने देखा। और उसे पहली आज्ञा क्या दी, पहली आज्ञा क्या दी, उस वृक्ष में एक उसका फल ना खाने के लिए बोला, और जिस दिन वो खाएगा वो मर जाएगा कर कर भी कहा है। और आगे हम कल और थोड़े दिनों में हम आगे प्रभु का वचन उत्पत्ति चैप्टर से हम ध्यान करेंगे, क्योंकि मेरे दिल में तो बहुत आशा है कि मैं और बातें यीशु मसीह के जो उन्होंने काम किए और हमारे से कराने वाले हैं, और बहुत से बातें, बहुत से टॉपिक्स मैं शेयर करना चाहता था, पर प्रभु ने मेरे दिल में ये आशा रखी कि पहले परमेश्वर के बारे में, मेरे बारे में बोलो, कि मैंने ही इस सृष्टि को रचा है, मैंने ही, मतलब परमेश्वर ने ही
इस सृष्टि को रचा है। परमेश्वर ने ही, यहोवा परमेश्वर ने ही आपको और मुझको बनाया और हमें जीवित रखा। पर इस दुनिया में कई लोग हैं जो जिंदा परमेश्वर को अभी तक नहीं पहचान पाए और पहचान कर भी अनजान से हमारा जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं, पर हम किस मोड़ में खड़े हैं, हम किस रास्ते में है, किस रास्ते में चल रहे हैं, वो हमें पता है, हमारे हृदय को पता है और परमेश्वर को पता है। हम इंसानों को छल कर सकते हैं, हम इंसानों को छल कर सकते हैं, पर परमेश्वर को छल नहीं कर सकते, क्योंकि वह सब जगह है। परमेश्वर की आंखें सब जगह में स्थिर है। तो हम प्रभु को धोखा देना, इससे मूर्ख काम और कुछ भी नहीं है। प्रभु को मूर्ख बनाना इंसान के बस की बात नहीं है। तो ये काम आज ही छोड़ दीजिए। हम एक छोटी प्रार्थना करते हैं, फिर हम प्रभु के अनुग्रह से हम आगे भी बात करेंगे। हे पिता परमेश्वर, इस समय आपके सृष्टि के बारे में, इंसानियत के बारे में, किस तरह आपने मनुष्य को बनाया, किस लिए मनुष्य को बनाया, आपने बातें की है प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय कोई भी भाई बहन जाने या अनजाने में सृष्टिकर्ता को छोड़कर, पिता परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर को छोड़कर, जिसने हमें बनाया अपने स्वरूप में, अपने समानथान में, जिस पिता ने हमें बनाया उससे दूर होकर अंधकार में सृष्टि को मानकर चलते हुए इस तक ये जिंदगी गुजारी होगी, अंधकार में गुजारी होगी, पाप में गुजारी होगी, तो उसे उनके हृदय को टटोलिए प्रभु, उनके दिल को बदलिए प्रभु, कि ये पवित्र जीवन किस तरह जीना चाहिए उन्हें सिखाइए प्रभु। हाँ प्रभु, मनुष्य के द्वारा पवित्र जीवन जीना असंभव है, इसलिए आपने कहा मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो आपको सच्चे मार्ग पर सिखाएगा। हाँ प्रभु, इस समय जितने भी लोग, जितने भाई बहन इस समय सुन रहे हैं प्रभु, जिसने कान लगाकर इस वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, उनके हृदयों को बदलिए, उनके जिंदगी को बदलिए प्रभु। आपके लहू से उन्हें धोइए प्रभु। अपने गुनाह को, अपने पाप को कबूल करने की कृपा उन्हें दीजिए और यीशु मसीह को स्वीकार करने की शक्ति उन्हें दीजिए प्रभु। और पवित्र आत्मा से उन्हें भरकर अपने जीवन को संवारने की शक्ति उन्हें दीजिए। आपके राज्य के वारिस उन्हें बनाइए प्रभु। संपूर्ण तरीके से उन्हें आशीष देके आपके राज्य के वारिस उन्हें बनाकर और आगे आपके आने वाले घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार कीजिए प्रभु। शांति समाधान से उन्हें भरिए प्रभु और उन्हें संपूर्ण तरीके से कोई से भी बीमारी से वो परेशान है या दुख उठा रहे हैं, वो कोई भी बीमारी हो सकती है या कोई भी परेशानी हो सकती है, पर प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, सबको चंगा कर सकते हैं, मुर्दों को भी आप जिंदा कर सकते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जो जंगल में रास्ता भी आप बना सकते हैं, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पानी भी आप समृद्धि से दे सकते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आप उन्हें संपूर्ण तरीके से आशीष देके उनके जीवन में अद्भुत काम, आश्चर्य काम करके आपके नित्य जीवन में मार्ग पर उन्हें चलाइए प्रभु। यीशु मसीह के जैसा, जिस तरह यीशु मसीह इस दुनिया में चले हैं प्रभु, आप चाहते हैं कि हर बच्चा आपका यीशु मसीह की तरह चले। हाँ प्रभु, उस तरह चलने के लिए आपकी कृपा अवश्य है और आपकी पवित्र आत्मा हमें आवश्यक है प्रभु। हाँ प्रभु, आपके प्रेम से, आपके कृपा से, आपके पवित्र आत्मा में हम सबको भरकर आपके राज्य के वारिस संपूर्ण तरीके से बनाकर आपके आने वाले घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से हमें तैयार कीजिए प्रभु। हम ये छोटी सी प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन और आमीन। आमीन। हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें अनुग्रह और शांति समृद्धि से मिलती रहे। आमीन। आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। हगई चैप्टर 2 वचन 19। आमीन और आमीन। मैं आशा करता हूँ आपको वचन अच्छा से समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप अपना जीवन प्रभु के वचनों के अनुसार जिएंगे। जय मसीह की।